हेलो एवरीवन। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकुंज का पाठ 3 हमारे त्योहार पढ़ेंगे। त्योहारों के बारे में आप सभी को पता है क्योंकि हम सभी त्योहार मनाते हैं। हम अनेक त्योहार मनाते हैं। त्योहारों का नाम सुनते ही चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी खुशी से झूम उठते हैं तथा सभी मिलजुल कर खुशी से त्योहारों को मनाते हैं। त्योहारों पर हम नए नए कपड़े पहनते हैं, को अच्छे से सजाते हैं तथा घर में अनेक अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं और हमें अनेक गिफ्ट्स भी मिलते हैं। त्योहारों पर हम एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। कई त्योहार तो फसलों पर आधारित होते हैं तो कई त्योहार धर्म पर आधारित होते हैं। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, इसीलिए भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत को त्योहारों का देश। त्योहारों का नाम सुनते ही हम सभी खुशी से झूम उठते हैं तथा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर त्योहारों को मनाते हैं। त्योहारों से आपसी प्रेम तथा एकता की भावना का विकास होता है और हम सब मिलजुल कर त्योहारों को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। आज हम अपने इस चैप्टर में त्योहारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। हमारे त्योहार। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। क्या है? भारतवर्ष त्योहारों का देश है। क्यों है? क्योंकि भारत में अनेक राज्यों में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। भारत में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग भाषा तथा बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। तो भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले तथा अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। क्या है? यहाँ भिन्न भिन्न अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार धर्म पर आधारित होते हैं तो कुछ अलग अलग मौसम में आने वाली फसलों पर। अभी क्या है? कुछ त्योहार तो धर्म पर आधारित होते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद आदि। कुछ अलग अलग मौसम में आने वाली फसलों पर। अभी क्या है? कुछ त्योहार मौसम में आने वाली फसलों पर आधारित होते हैं, जैसे केरल में ओणम, असम में बिहू आदि त्योहार फसलों पर आधारित हैं। तो इस प्रकार कुछ त्योहार तो धर्म पर आधारित होते हैं और कुछ त्योहार फसलों पर। हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीय बड़े उत्साह से होली, दिवाली, रक्षाबंधन तथा दशहरा जैसे पर्व मनाते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, वो क्या करते हैं? होली, दीपावली, रक्षाबंधन तथा दशहरा जैसे त्योहारों को बड़े उत्साह और उमंग के साथ खुशी से मिलजुल कर मनाते हैं। होली पर सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। अभी होली पर क्या करते हैं? होली रंगों का त्योहार है, सभी को पता है। होली पर सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जो जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखेरने का प्रतीक है। क्या है होली? होली जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखेरने का प्रतीक। प्रतीक मीन्स चिन्ह। होली को किसका चिन्ह माना जाता है या किसका प्रतीक माना जाता है? खुशियों के रंग बिखेरने का प्रतीक माना जाता है। होली पर हम सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं ना, सभी रंगों से खेलते हैं। दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। दिवाली को किसके रूप में मनाया जाता है? प्रकाश पर्व मीन्स रोशनी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये जीवन से दुख और बुराइयों के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, अच्छाइयाँ और प्रसन्नता के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है। दीपावली किसका प्रतीक है? ये जीवन में दुख और बुराइयों के अंधकार को मिटाकर, जीवन से दुख और बुराइयों को मिटाकर ज्ञान, अच्छाई और प्रसन्नता के
प्रकाश को फैलाने का प्रतीक माना जाता है। जीवन से दुख और बुराइयों को मिटाकर जीवन में ज्ञान और अच्छाई तथा खुशी का प्रकाश फैलाने का प्रतीक माना जाता है। तो दीपावली को किसका प्रतीक माना जाता है? जीवन से अंधकार को मिटाने और ज्ञान और अच्छाई का प्रकाश फैलाने का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन के पर्व पर प्रत्येक भाई अपनी बहन की राखी के धागे में बंधकर आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन पर क्या होता है? बहन अपने भाई को राखी बांधती है तथा भाई बदले में क्या वचन देता है? भाई बदले में बहन की आजीवन जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है। दशहरे के दिन हम रावण और मेघनाथ के पुतलों को जलाकर अपने भीतर से अन्याय और दुर्गुणों को समाप्त करने की प्रेरणा लेते हैं। दशहरे पर हम क्या करते हैं? हम रावण और मेघनाथ के पुतलों को जलाते हैं। रावण और मेघनाथ के पुतलों को जलाकर अपने भीतर से अन्याय और दुर्गुणों, अपने दोषों को, बुराइयों को समाप्त करने की प्रेरणा लेते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले हमारे मुसलमान भाई वर्ष में 2 बार ईद का त्यौहार मनाते हैं। अभी जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वो किसका त्यौहार मनाते हैं? ईद का त्यौहार। और साल में कितने बार मनाया जाता है? 2 बार। एक बार ईद उल फित्र, जिससे पहले वे रोज़े उपवास रखते हैं। पहली ईद कौन सी होती है? ईद उल फित्र, जिससे पहले रोज़े रखे जाते हैं। ईद के दिन वे सब ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं। ईद के दिन क्या होता है? ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं। फिर एक दूसरे के गले मिलकर बड़े प्रेम से ईद मुबारक कहते हैं। तो ईद के दिन क्या होता है? सबसे पहले सब लोग ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं, फिर एक दूसरे के गले मिलकर सबको ईद की बधाई देते हैं। सब लोग घर में मज़े से मीठी सेवइयाँ खाते हैं। इसके बाद क्या होता है? सब लोग मीठी सेवइयाँ खाते हैं। दूसरी ईद बकरीद या ईद उल ज़ुहा कहलाती है। दूसरी ईद कौन सी होती है? बकरीद, या जिसे हम ईद उल ज़ुहा कहते हैं। तो वो कौन सी ईद होती है? दूसरी ईद। इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। क्या होता है? इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। सिख धर्म को मानने वाले अपने सभी 10 गुरुओं के जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अभी जो सिख धर्म को मानते हैं वो क्या करते हैं? अपने गुरुओं के जन्मदिन को धूमधाम से मनाते हैं। गुरु नानक के जन्मदिन को गुरु पर्व कहा जाता है। गुरु नानक के जन्मदिन को क्या कहते हैं? गुरु पर्व। इस दिन गुरुद्वारों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। इस दिन क्या होता है? गुरु नानक के जन्मदिन पर गुरुद्वारों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। शब्द कीर्तन होता है। तो क्या होता है उस दिन? शब्द कीर्तन होता है। सभी सिख गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकते हैं। जो सिख होते हैं वो क्या करते हैं? सभी गुरुद्वारे जाकर मत्था, अपना सिर टेकते हैं। इसी प्रकार ईसाई लोग भी ईसा मसीह के जन्मदिन 25 दिसंबर को त्योहार के रूप में मनाते हैं। अभी जो ईसाई लोग हैं वो किसके जन्मदिन को त्योहार के रूप में मनाते हैं? ईसा मसीह के जन्मदिन को त्योहार के रूप में मनाते हैं। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। इसे क्रिसमस कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्मदिन को त्योहार के रूप में मनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्रिसमस कहा जाता है। इस दिन सेंटा क्लॉज सभी बच्चों को टॉफियाँ, चॉकलेट और प्यारे प्यारे उपहार बांटते हैं। तो इस दिन क्रिसमस के दिन क्या होता है? सेंटा क्लॉज सभी बच्चों को टॉफियाँ, चॉकलेट और उपहार, गिफ्ट्स बांटते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग गौतम बुद्ध के जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा के त्योहार के रूप में मनाते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले क्या करते हैं? गौतम बुद्ध के जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा के त्योहार के रूप में मनाते हैं। इन सब के साथ साथ यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलों पर आधारित त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के अलावा भी क्या होता है? अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलों पर आधारित त्योहार भी मनाए जाते हैं। असम में बिहू, असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है फसलों पर? बिहू। तमिलनाडु में पोंगल, तमिलनाडु में कौन सा? पोंगल।
केरल में ओणम, उत्तर भारत, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में वैसाखी आदि त्योहार फसलों की कटाई के समय ही मनाए जाते हैं। तो क्या होता है, असम, तमिलनाडु, केरल, उत्तर भारत, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि में फसलों की कटाई के समय भी त्योहार मनाए जाते हैं। ये सभी त्योहार हमारे जीवन में प्रसन्नता, उत्साह एवं एकता का संदेश लेकर आते हैं। तो क्या होता है, ये सभी त्योहार हमारे जीवन में किसका संदेश लेकर आते हैं? खुशी, उत्साह एवं एकता का संदेश लेकर आते हैं। त्योहारों से क्या होता है? त्योहारों से हमारे जीवन में खुशियाँ बढ़ती हैं। तो इस प्रकार त्योहारों से हमारे जीवन में आपसी मेलजोल, उल्लास, उमंग तथा एकता की भावना का विकास होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।